महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या है 288। तो विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए मिनिमम 29 सीट किसी एक दल को होना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने अगर यही ट्रेंड रहा तो कांग्रेस को केवल 16 सीट दिया है, शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीट दिया है और एनसीपी शरद गुट को 10 सीट दिया है। मतलब इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में कोई विपक्षी दल नहीं होगा और कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं होगा। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के रिजल्ट के आधार पर महाराष्ट्र की जनता के नज़र में शिवसेना शिंदे गुट जो है वो असली शिवसेना है, वे असली शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के वही असली उत्तराधिकारी हैं और महाराष्ट्र की जनता के नज़र में शिवसेना यूबीटी को वहाँ की जनता अब असली शिवसेना नहीं मान रही है और बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं मान रही है, बाला साहब ठाकरे का पुत्र मान रही है। अगर हम इस महायुति और महाविकास अघाड़ी में जो दोनों को लीड कर रहा था, अगर उस पार्टी को उसको हम लोग देखें तो महायुति का लीडर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी का लीडर कांग्रेस जनता महाराष्ट्र के मुद्दों पर इस रिजल्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना भरोसा कर रहा है उसके सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकता है। महायुति का जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी, उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुआ उसमें अपना स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रखा। 148 में 133 सीट जो है वो निकाल रहा है और कांग्रेस का दुर्गति हो गया इस महाराष्ट्र में कि लगभग 100 सीट लड़के 16 सीट जीता। महाराष्ट्र की जनता ने एनसीपी अजीत गुट को अपना ज़्यादा प्यार दिया बनिस्पत एनसीपी शरद गुट को और इस चुनाव के में जनता ने ये बता दिया कि अब शरद यादव जी का समय पूरा हो गया राजनीतिक, अब उनका उम्र हो गया, अब वो मार्गदर्शन दें वो अलग बात है, लेकिन सक्रिय राजनीति से अब शरद पवार जी को संन्यास ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का एक स्पष्ट संदेश आया है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में ना तो कोई विपक्षी दल होगा और ना ही कोई विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त नेता होगा। क्योंकि 288 में 29 सीट चाहिए किसी दल को, कांग्रेस 16, एनसीपी शरद 10 और शिवसेना यूबीटी 20, किसी को मान्यता नहीं मिलेगा विपक्षी दल का। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों की जनता ने कमाल कर दिया। यानी जिस भी गठबंधन पे भरोसा किया उसको पूर्ण बहुमत दे दिया, बहुमत नहीं पूर्ण बहुमत दे दिया कि देखते हैं कि अगला 5 साल अब आप हमारी रक्षा या हमारे लिए क्या करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है कि महाराष्ट्र में एनडीए की बम्पर जीत, महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पंचर। मतलब कि इस दो गठबंधन में, एक महायुति और एक महाविकास अघाड़ी में, महायुति को लीड कर रहा था बीजेपी, तो बीजेपी ने पीटा कांग्रेस को, यानी देवेंद्र फडणवीस साहब नाना पटोले जी पे भारी पड़े। शिवसेना शिंदे गुट
और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच संघर्ष था, तो एकनाथ शिंदे जी भारी पड़ गए उद्धव ठाकरे पर, और भतीजे और चाचा के लड़ाई में एनसीपी अजीत गुट भारी पड़ गया एनसीपी शरद गुट पे। लेकिन आज दोस्तों विश्लेषण के करने में डेटा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जस्ट मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास जो डेटा आया है इलेक्शन कमीशन का, मैं किसी चैनल का डेटा यूज नहीं करता हूं, क्योंकि जानते हैं आप कि चैनल सुबह किसी और को जिताएगा, शाम को कोई और जीत जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो दिखे उसी को मानना है। तो आज हम लोग जरा इस डेटा को देखें कि एक तरफ महायुति और दूसरे तरफ महाविकास आघाड़ी। अब देखिए, महायुति में जो सबसे बड़ी पार्टी लीड कर रही है वो है बीजेपी, सेकंड पर शिवसेना शिंदे, थर्ड पर एनसीपी अजीत। कितना जीता अब तक में, कितने पे लीड कर रहे हैं और टोटल कितना है, कितना जीता गया, कितने पर लीड हो रहा है और कितना टोटल है। इधर लीडिंग पार्टी है कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और तीसरा एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी भी यहीं कहीं घूम रहे थे। तो अब तक जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी 55 सीट जीत चुकी है, शिवसेना शिंदे गुट 27 सीट जीत चुकी है और एनसीपी अजीत गुट 26 सीट जीत चुकी है। यानी अभी तक में 108 सीट जो है ये लोग जीत चुके हैं। ये है जो जीत की घोषणा हो गई है। कांग्रेस में 5 सीट का अभी घोषणा हुआ है। शिवसेना यूबीटी 11 सीट जीती है, 6 सीट एनसीपी शरद गुट जीता है और 2 गुट समाजवादी पार्टी 2 सीट, यानी इनका कुल बनता है अभी 24। तो जीते हुए में ही 25% का जो है सीट जीत पाया है कांग्रेस। इसीलिए हमने कहा एनडीए की बम्पर जीत। बीजेपी 78 सीटों पर लीड कर रही है अभी जो मुझे सूचना मिली है। 29 पर शिवसेना शिंदे लीड कर रही है और 16 सीट पर एनसीपी अजीत गुट, यानी ये लोग अभी 123 सीट पर और लीड कर रहे हैं। बीजेपी टोटल 133 अकेले, जबकि 144 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए, या 45, 288 में 145 सीट। 56 सीट पर शिवसेना लीड कर रही है, 41 सीट पर एनसीपी लीड कर रही है, यानी कि 288 विधानसभा सीट में 230 सीट पर जो है महायुति, अगर यही ट्रेंड रहा तो इतने इनके विधायक बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। खराब हालत कांग्रेस का है, 11 सीट अब ये, यानी कांग्रेस का टोटल 16 होता है, उद्धव ठाकरे का टोटल 20 होता है, शरद पवार का टोटल जो है 10 होता है और समाजवादी पार्टी का 2 होता है। 25 पर ये लोग लीड कर रहे हैं और यहाँ इनको 48 सीट जो है टोटल मिलने जा रहा है। अगर दोस्तों हम लोग वोट शेयर का बात करें मेन पार्टी का बीजेपी का, तो बीजेपी को 26.57% वोट आया है और कांग्रेस
12.08% वोट पाया है, यानी वोट परसेंट में आधे से भी ज़्यादा का अंतर है। और एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीपी शरद गुट जो है वो भी 11.25% वोट पाया है, तो लगभग सीट भी बराबर ही है। अब यदि सीट का एनालिसिस आप करिए तो ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पर बीजेपी बहुत भारी पड़ा। अगर हम इस महायुति और महाविकास आघाड़ी में जो दोनों को लीड कर रहा था, अगर उस पार्टी को उसको हम लोग देखें तो महायुति का लीडर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी का लीडर कांग्रेस जनता महाराष्ट्र के मुद्दों पर इस रिजल्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना भरोसा कर रहा है उसके सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकता है। कल हम लोग भी, जब सबका प्रेडिक्शन फेल हुआ, इसलिए मेरा भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल जब हम लोग तुलना कर रहे थे तो मैं एक ही बात कहा था कि कांग्रेस अगर 68-70 गेन करेगी तो इधर कहीं सरकार बनने का चांस हो सकता है। तो हम लोग अगर इन चीज़ों को देखें तो एक बात कहा जा सकता है कि 148 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और उनका स्ट्राइक रेट 90% है, 133 सीट जीत गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि महायुति का जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी, उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुआ उसमें अपना स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रखा। 148 में 133 सीट जो है वो निकाल रहा है, और कांग्रेस का दुर्गति हो गया इस महाराष्ट्र में कि लगभग 100 सीट लड़के 16 सीट जीता। अब आइए दोस्तों, शिवसेना शिंदे वर्सेस शिवसेना यूबीटी। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे जी बार बार कहा करते थे कि हमारा तीर कमान सिंबल जो है वो एकनाथ शिंदे चुरा लिया है। बार बार जो है इनके प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के आकर कहा करते थे कि एकनाथ शिंदे गद्दार है, और कई बार ये कहा करते थे कि मेरी शिवसेना असली है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना नकली है। तो हम लोगों को बार बार यही लगता था कि ये वाला चुनाव तय करेगा कि किनकी शिवसेना असली है। तो अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो शिवसेना शिंदे 56 पे और शिवसेना उद्धव बाला साहब, उसका ठाकरे वाला पार्टी जो है यूबीटी, वो उनका आधा तो छोड़िए 4 सीट ज़्यादा आ जाता तो 20 या 60 3 गुना हो जाता। तो अगर ये देखा जाए कि जनता के नज़र में इस इलेक्शन के रिजल्ट के आधार पर आज मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के रिजल्ट के आधार पर महाराष्ट्र की जनता के नज़र में शिवसेना शिंदे गुट जो है वो असली शिवसेना है, वे असली शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के वही असली उत्तराधिकारी हैं, और महाराष्ट्र की जनता के नज़र में शिवसेना यूबीटी को वहाँ की जनता अब असली शिवसेना नहीं मान रही है और बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं मान रही है, बाला साहब ठाकरे का पुत्र मान रही है। अब आइए जरा एनसीपी अजीत और एनसीपी शरद के बीच के लड़ाई को देखिए। चाचा हमेशा कहते थे कि भतीजा ने मुझे दगा दिया, हमारे पार्टी को तोड़ लिया। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने शायद सीटों के आधार पर यही संदेश दिया कि एनसीपी अजीत गुट एनसीपी शरद गुट के ऊपर भारी पड़ा है। अगर आप सीटों को देखिए तो एनसीपी शरद गुट का 4 गुना ज़्यादा जो है एनसीपी अजीत गुट को सीट मिल रहा है।
अब दोस्तों अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि राजनीतिक पंडितों से गलती भी होती है, मुझसे भी गलती हुई है। परसों जब मैं एग्जिट पोल कर रहा था तो मैं इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी अजीत पवार को गिन रहा था। मैंने भी कहा था कि अजीत पवार 20 सीट के आसपास ला सकता है, और मैं शरद पवार को सबसे ज़्यादा गेनर गिन रहा था। लेकिन शायद मेरे अनुमान को भी महाराष्ट्र की जनता ने खारिज कर दिया। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का आदेश सर आंखों पे होता है। तो आज मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जनता की बात करूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने शरद गुट को नहीं, एक मिनट, महाराष्ट्र की जनता ने एनसीपी अजीत गुट को अपना ज़्यादा प्यार दिया बनिस्पत एनसीपी शरद गुट को। और इस चुनाव के में जनता ने ये बता दिया कि अब शरद यादव जी का समय पूरा हो गया राजनीतिक, अब उनका उम्र हो गया, अब वो मार्गदर्शन दें वो अलग बात है, लेकिन सक्रिय राजनीति से अब शरद पवार जी को संन्यास ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अंत में इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए को दिया है बम्पर जीत, लेकिन महाविकास आघाड़ी के गाड़ी को कर दिया है पंचर। और पंचर ही नहीं, मैं तो एक बात बताऊंगा तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा दोस्तों, ये पंच लाइन है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सीटों की कुल संख्या है 288। जरा दोस्तों इस खेल को समझिएगा फिर से। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या है 288। तो विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए मिनिमम 29 सीट किसी एक दल को होना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने अगर यही ट्रेंड रहा तो कांग्रेस को केवल 16 सीट दिया है, शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीट दिया है, और एनसीपी शरद गुट को 10 सीट दिया है। मतलब इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में कोई विपक्षी दल नहीं होगा और कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के किसी भी एक दल के सदस्य को महाराष्ट्र की जनता ने न्यूनतम 29 सीट भी नहीं दिया है। तो अंत में मैं इसी मोड पर ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का एक स्पष्ट संदेश आया है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में ना तो कोई विपक्षी दल होगा और ना ही कोई विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त नेता होगा। क्योंकि 288 में 29 सीट चाहिए किसी दल को, कांग्रेस 16, एनसीपी शरद 10 और शिवसेना यूबीटी 20, किसी को मान्यता नहीं मिलेगा विपक्षी दल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।